बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, गोश्त के बारे में सवाल किया जाता है कि कौन सा इस्तेमाल करें और कौन सा इस्तेमाल ना करें। पहले तो हम बात करते हैं चिकन की, जो फार्मी है। देसी चिकन तो वैसे ही ताकतवर है, उसे इस्तेमाल करें, कोई अर्ज नहीं है। फार्मी चिकन के बारे में भी कोई शरीयत में पाबंदी नहीं है कि फार्मी चीज़ें जो हों, जिनकी जो तौलीदी सिस्टम है वो उसको दूसरे तरीके से यानी पैदा किया जाए जल्दी, और उनका जो है वो सेहत बहुत जल्दी बन जाए और वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएं। फार्मी जो मुर्गियाँ हैं या बतखें हैं या जो भी परिंदा, हलाल परिंदा है, फार्मी तरीके से उसकी ग्रोथ की जाए और उसकी पैदाइश हो, तो इसमें कोई शरई कबाहत नहीं है। आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके अंडे भी आप खा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम जी बकरे की तरफ। तो बकरे में भी काफ़ी ताकत है और शिफा है, और मुनासिब मिकदार में आप बकरे का गोश्त खाएं, उसमें काफ़ी एनर्जी होती है, उसमें ताकत होती है। और बच्चे बड़े सब बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवायात में कोई पाबंदी नहीं है। जो है बड़ा गोश्त, गाय भैंस का गोश्त, इसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके गोश्त में शिफा नहीं है, इसके दूध और मक्खन में शिफा है। जो बड़े जानवर हैं, जो बड़ा गोश्त है, उसको आप कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अचानक से बवासीर की शिकायत हो जाएगी, काफ़ी मसाइल आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बड़े गोश्त को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, उसके दूध और मक्खन से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। ये फरमान अहले बैत अलैहिस्सलाम से है। फरमान की आगे वजाहत करते हैं, मौला कहते हैं कि ये क्योंकि जानवर ऐसे हैं जो तकरीबन हर घास से खाते हैं, हर घास से जो है वो अपनी खुराक बनाते हैं, हर जगह से, हर दरख्त से, हर घास से। इस वजह से इनके दूध और मक्खन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और फिर फरमाते हैं कि ये बूढ़ों के लिए कम मुफीद है। मक्खन और घी जो है वो बूढ़े कम इस्तेमाल करें। हमारे माशरे में इसका उलट है, बरअक्स है। बूढ़े बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि एनर्जी बहाल हो, नहीं, वो फिर उनका जो है वो सिस्टम जो है वो दुरुस्त नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाएगी कमज़ोर जिस्म में, तो उनके लिए नुकसान का बायस है। कम इस्तेमाल करना चाहिए बूढ़ों को। और फिर आगे एक और चीज़ जो हम उलट करते हैं, ये दूध मक्खन और घी, हम मक्खन और घी ज़्यादा सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। मौला फरमाते हैं गर्मियों में ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है, तो गर्मियों में मक्खन को इस्तेमाल करें, ये आपके लिए ज़्यादा मुफीद है। तो ये चीज़ें हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम बताते हैं, और हमें इन पर अमल करना चाहिए ताकि ख़ुद को बीमारियों से महफूज रख सके। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।